संभल में मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने पर रोक लगी तो अब मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में खूब स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और युवाओं को नौकरियां देने के बाद जगह जगह मंदिरों की खोज की जा रही थी और ये खोज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही थी। सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। संभल के अंदर अभी तक कितने मंदिरों को ढूंढ लिया गया है, नए नए मंदिर और कूप मिल रहे हैं, लेकिन अब संभल के प्रशासन ने संभल की जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाने का ऐलान कर दिया है और ये ऐलान करते ही पूरी विधि विधान से चौकी की नींव भी रखी जा रही है, क्योंकि अब पुलिस चौकी का निर्माण किसी संवैधानिक तरीके से होने की जगह मंत्रों को पढ़कर होगा, जिसको लेकर अब विपक्ष के बड़े बड़े नेता, सोशल मीडिया पे लोग संभल के प्रशासन से, उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल भी पूछ रहे हैं कि आपने कितने स्कूल खुलवाए हैं, कितने अस्पताल बनवाए हैं। चीन हर सैन्य विभाग में हमसे आगे निकल रहा है, यहाँ तक कि वो हमारी जमीन पर बैठा है, लेकिन इन कामों में आप लोग बिजी हैं चौकी बनवाने में और मंदिर खोजने में। दरअसल आजकल मस्जिदों के नीचे मंदिरों को खोजने की मुहिम चलाई जा रही है, कई जगहों पर सर्वे भी किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मुहिम पर रोक लगा दी है। तो फिर क्या था, मस्जिद के नीचे तो मंदिरों को संभल की पुलिस ने खोजना बंद कर दिया, लेकिन बिना मस्जिद के नीचे दूसरी जगहों पर बने मंदिरों को खोजा जाने लगा। जो मंदिर पहले से ही लोगों को पता थे, उनको भी पुलिस वालों ने बड़ी मशक्कत से खोजा है, मंदिरों की सफाई की और उसके बाद संभल में प्रशासन की टीम लगातार कुएं और मंदिर की तलाश में जुटी हुई है। जगह जगह खुदाई हो रही है, नए नए मंदिरों को निकाला जा रहा है और इतना करने के बाद संभल के प्रशासन ने एक और ऐलान कर दिया है और वो ये है कि संभल में प्रशासन पुलिस चौकी बनवा रहा है, जो कि संभल में शाही जामा मस्जिद के सामने बन रही है, जिसके लिए फटाफट से चौकी का भूमि पूजन किया गया। पुलिस ने इसके लिए तैयारियां भी की हुई थी, पूजन के लिए पंडित को बुलाया गया, पुलिस चौकी के निर्माण के लिए खुदाई पर ईंट रखी जानी थी। आचार्य शोभित शास्त्री पूजन सामग्री लेकर पूजन के लिए खुदाई वाली जगह पर पहुंचे और विधि विधान से भूमि पूजन कार्यक्रम कराया और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि संभल की पुलिस संवैधानिक तरीकों से चौकी निर्माण की जगह पंडित को बुलाकर पूजा अर्चना के साथ चौकी की नींव रखने में भरोसा करती है। जल्दी जल्दी चौकी भी बनवाने की तैयारियां हो गई और उसका नाम भी रखा गया, सत्यव्रत चौकी, क्योंकि सतयुग में संभल का नाम सत्यव्रत नगर था, इसलिए चौकी को नाम दिया गया सत्यव्रत चौकी। मुल्क के किसी भी कोने में चले जाइए, वहां की सरकार ना तो स्कूल खुलवाती है ना ही अस्पताल। अगर कुछ बनवाया जाता है तो वो है मस्जिदों के सामने पुलिस चौकी और मस्जिदों के नीचे मंदिरों की खोज। इस मामले को लेकर पत्रकार अमन सिंह छीना ने लिखा है कि चीन हर सैन्य विभाग में हमसे आगे निकल रहा है, यहाँ तक कि वो हमारी जमीन पर बैठा है, जबकि हम इसमें व्यस्त हैं। चीन चाहे हमारी सरहदों पर कुछ भी करे, अपने गांव बसा ले, अपनी सैन्य को भेजे, लेकिन भारत की सरहदों की सुरक्षा की किसको चिंता है? चिंता तो बस इस बात की है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर निकल जाए। उसके लिए प्रशासन, धर्म के ठेकेदार लोग सबसे आगे नजर आएंगे, पुलिस वाले धर्म के ठेकेदारों के साथ देंगे, लेकिन सरहदों पर चीन क्या कर रहा है उसकी किसको चिंता हो रही है? देश में लगातार सांप्रदायिक माहौल बनाया जा रहा है, शिक्षा की जगह मंदिरों को बनाया जा रहा है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, नौकरियां नहीं है, युवा सड़कों पर पिट रहे हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है, गरीबी रेखा के नीचे लोग जाते जा रहे हैं, लेकिन चिंता है तो बस मंदिरों को खोजने की। प्रशासन को मस्जिदों के पास चौकियां बनाने की और हिंदू विधि विधान से चौकियों की नींव रखवाने की। इस मामले को लेकर AIMIM प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि संभल के जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाई जा रही है। मुल्क के किसी भी कोने में चले जाइए, वहां की सरकार ना तो स्कूल खुलवाती है ना ही अस्पताल। अगर कुछ बनाया जा रहा है तो वो पुलिस चौकी और शराब खाने। सरकार के पास किसी और चीज के लिए पैसे नहीं होते, बस पुलिस चौकी और शराब खाने के लिए पैसे होते हैं। डेटा खुद कहता है कि मुसलमानों के इलाके में सबसे कम सरकारी सुविधाएं फराहम की जाती हैं। देश में जिस तरह से
मुसलमानों के साथ बर्ताव किया जा रहा है, उनको लेकर नफरत फैलाई जा रही है। वो बेहद अफसोस की बात तो है ही कि देश को आगे ले जाने की जगह हिंदू मुस्लिम वाली नफरत फैलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में मस्जिदों के पास पुलिस चौकियां तो बनाई ही जा रही हैं, मंदिरों को ढूंढा भी जा रहा है, लेकिन यहाँ कितने अस्पताल बनाए गए हैं, कितनी सड़कें बनाई गई हैं, बेटियां कितनी सुरक्षित हो गई हैं, गंगा कितनी साफ हो गई है, और क्या प्रदेश गड्ढा मुक्त हो गया है? शायद इन सवालों का जवाब तो किसी के पास नहीं होगा, लेकिन जहां धर्म की राजनीति करने की बात होगी, ये लोग सबसे आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। खैर दोस्तों, जिस तरह से अब संभल के अंदर जो जामा मस्जिद थी, जिसके नीचे मंदिर को खोजने की तैयारी की गई थी, उसके सामने अब पुलिस चौकी बनाई जा रही है, उसको लेकर आप लोगों को क्या लगता है? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।